My name is Sunil Kumar Srivastava. Today's topic is characteristics of contour. आज मैं आपको कंटूर के बारे में बताने वाला हूँ। कंटूर की डेफिनेशंस मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कंटूर्स क्या होता है। आज का टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर। इसमें अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर में देखिए, पहली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑल पॉइंट ऑन द सेम एलिवेशन इज नोन एज कंटूर। तो ऑल पॉइंट्स ऑन ए कंटूर हैव द सेम एलिवेशन, माने कंटूर के सारे पॉइंट्स के एलिवेशन बराबर होते हैं। उसकी डेफिनेशन भी यही बोलती है, यही इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो द एलिवेशन ऑफ ए कंटूर इज रिटन क्लोज टू द कंटूर। और कैसे लिखा जाता है उसको, ये क्लोज टू द कंटूर मतलब जहां कंटूर 101 का कंटूर है तो 101 दोनों तरफ गोले बना के लिखा जाता है। तो ये आप देख रहे हो 98 का कंटूर है, मतलब ये सारे जो पॉइंट आप देख रहे हो इसके अंदर ये 98 मीटर के हैं। तो ये 98 का कंटूर हो गया, दोनों साइड उसके लिखा जाता है। तो ये ऑल पॉइंट्स ऑन द कंटूर हैव द सेम एलिवेशन। तो कंटूर के सारे एलिवेशन या रेडियस लेवल आपके बराबर होते हैं। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। दूसरा है ए सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर लाइन ऑन द मैप रिप्रेजेंट ए हिल इफ द हायर वैल्यू आर इनसाइड। आप कंटूर का मैप जब आप प्लॉट करते हो तो अगर आपको इस टाइप के एलिवेशंस मिले, इस टाइप का शेप मिले जिसमें हायर एलिवेशन का कंटूर अंदर साइड हो, तो जैसे आप 75 देख रहे हो, 75, 70, फिर 65 और 60, तो इस टाइप का अगर डायग्राम मिलता है तो आपको ये समझना है कि वो हील है। तो सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर लाइन ऑन द मैप रिप्रेजेंट ए हील इफ द हायर वैल्यू आर इनसाइड। अगर हायर वैल्यू का कंटूर इनसाइड में राउंड फिगर बनाता है और लोअर वैल्यू का कंटूर 60 है जैसे इसमें, तो ये 60 डिग्री का कंटूर आपका बाहर है। तो इसको देख के अपन समझ जाएंगे कि ये जो गोला बन रहा है अपने कंटूर मैप में, यहाँ पे हील होगी। उसका सेक्शन आप ऊपर देख रहे हो, ये हील टाइप बन जाएगा। तो यहाँ अपने को कंटूर मैप से समझना है, कंटूर के अंदर ये बनेगा। जैसे कंटूर के अंदर ये केवल लाइन बनेगी, तो ये 100 का कंटूर हो गया। इस टाइप से इसके अंदर ये अगर इस टाइप से बनता है कि हायर एलिवेशन का कंटूर अंदर रहे और लोअर वैल्यू का कंटूर ऊपर रहे, तो इस डायग्राम को देख के या इस कंटूर मैप में बनेगा, जो जगह बनेगी वो उस जगह पर हील होगी। ठीक है, तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब अपन थर्ड पर आते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है ये, लेकिन आपको कंटूर मैप के द्वारा, कंटूर बनाने के बाद, कंटूर मैप बनने के बाद आपको जो पोजीशन है कंटूर की, उसके हिसाब से रीड करना आना चाहिए, जिससे आप कंटूर मैप को देख के समझ सको कि ये हील है या पॉन्ड है या वैली है या रीज है, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे हील का पोजीशन इस टाइप से आएगा कि हायर वैल्यू का कंटूर अंदर रहेगा और लोअर वैल्यू की कंटूर बाहर रहेगी। ठीक है, थर्ड पोजीशन में सीरीज ऑफ क्लोज्ड कंटूर ऑन ए मैप इंडिकेट ए डिप्रेशन, या तो डिप्रेशन होगा इफ द हायर वैल्यू आर आउटसाइड। अगर इसका जस्ट उल्टा, हील का जस्ट उल्टा पॉन्ड या डिप्रेशन में होता है। जैसे आप ये देख रहे हो, मैं डेफिनेशन में भी पिछले वीडियो में बता चुका था कि पॉन्ड के अंदर हायर वैल्यू का कंटूर ऊपर आता है और लोअर वैल्यू का कंटूर अंदर आता है, जबकि हील में हायर वैल्यू का कंटूर अंदर साइड में आता है और लोअर वैल्यू का कंटूर बाहर साइड में आता है। तो 60, 65, 70, तो इस टाइप से अगर कंटूर मिलता है तो उसको अपन या तो डिप्रेशन बोल लेंगे या पॉन्ड बोलेंगे। क्लियर, जस्ट हील का उल्टा होता है। फोर्थ में
आप देखोगे फोर्थ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें द कंटूर ऑफ द सेम एलिवेशन ऑलवेज अकर ऑन बोथ साइड ऑफ ए रिज। ये आप रिज का पोर्शन देख रहे हो, रिज में 80 का पॉइंट मिला है, माने 80 के कंटूर मिले हैं, या 70 के कंटूर मिले हैं, या 60 के, या 50 और 40। तो ये जो शेप बना है ये वाटरशेड लाइन बनी है या रिज लाइन बनी है। तो द कंटूर ऑफ द सेम एलिवेशन ऑलवेज आकर ऑन बोथ साइड ऑफ रिज, रिज के बोथ साइड रहेंगे। ये 80 की जो कंटूर बनी है इस पॉइंट पे भी है, यहाँ पे भी है। 70 का कंटूर यहाँ पे भी मिलेगा, ये सेम हाइट है इसलिए यहाँ पे भी मिलेगा। 60 का हाइट यहाँ पे है तो यहाँ पे भी मिल रहा है। 50 का ये हाइट यहाँ है तो ये यहाँ है। इस टाइप से आपको ये रिज का पोर्शन दिख रहा है। तो ये जिसके जो कंटूर बनेंगे, कंटूर मैप के अंदर इस टाइप का बनेगा। तो वेन हायर एलिवेशन कंटूर आर इनसाइड द लूप, अब आप देख रहे हो ये लूप बन रहा है 80, 70, 60, 50 और 40। तो हायर एलिवेशन का कंटूर अगर अंदर साइड में हो, इस वैली के अंदर, इस रिज लाइन के अंदर, तो आपको ये समझना होगा कि ये वाटरशेड लाइन है, ठीक है, या इस इंडिकेटेड रिज लाइन या रिज लाइन बोलेंगे या वाटरशेड लाइन बोलेंगे। कंटूर लाइन क्रॉस रिज लाइन एट राइट एंगल, ये सेंटर में जो लाइन जा रही है इसको अपन रिज लाइन बोलेंगे, इसके सेंटर से गुजरेगी और इसका जो शेप आएगा वो इस टाइप से रहेगा। ये आपको ग्राउंड पे नजर आएगा, ये ग्राउंड पोजीशन है और ये आपकी कंटूर मैप की पोजीशन रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप के कंटूर अगर नजर आते हैं तो यहाँ ये शो करता है कि यहाँ पे रिज लाइन या वाटरशेड लाइन बनी हुई है, क्लियर। इसके बाद आता है इसका जस्ट उल्टा वैली होता है, वेन हायर एलिवेशन कंटूर आर आउटसाइड द लूप। अब आप ये वैली देख रहे हो, इस टाइप का गड्ढा होता है ना। अपन यहाँ हायर एलिवेशन नीचे उतरते जाते हैं वैली के अंदर, 80, 70, 60, 50 का कंटूर मिलेगा, 40 का कंटूर मिलेगा। जैसे रिज में यहाँ इधर भी मिला था, इधर भी मिला था, वैली में भी आपको ऐसा ही होगा कि ये इस टाइप से होती है। तो यहाँ 80 का कंटूर मिला तो यहाँ पे भी मिलता है, 70 का यहाँ मिला है तो इस पॉइंट पे भी मिलता है। मतलब आप यहाँ गड्ढे में गए, वापस ऊपर चढ़े, तो ये वैली के अंदर आप इस टाइप से लेवल लेंगे। तो ये लेवल आपका ये ग्राउंड की पोजीशन रहेगी। आपका जो कंटूर की पोजीशन आएगी तो आप कंटूर में देखोगे कि आप 80 का कंटूर आपका बाहर बन रहा है, जस्ट रिज लाइन का उल्टा ये। तो 80 का कंटूर, हायर वैल्यू का कंटूर आपका बाहर साइड रहेगा। इनर साइड में ये लेवल कम होते जाएंगे, 30 तक आ जाएगा, 30 से 80 का बना हुआ है ये। तो ये इस टाइप से शेप आया तो आप कंटूर मैप देख के समझ जाओगे कि ये आपकी वैली का कंटूर है। वेन हायर वेलिएशन कंटूर आर आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द लूप है, और वेन इट इंडिकेट वैली लाइन, इसको अपन बोलेंगे वैली लाइन। वैली लाइन इंडिकेट स्ट्रीम और रिवर्स। तो वैली लाइन क्या इंडिकेट करेगी, यहाँ या तो वहां पे स्ट्रीम है या फिर रिवर है, क्लियर। इसके बाद आता है स्पेसिंग। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंटूर लाइन इंडिकेट द अमाउंट ऑफ स्लोप। तो जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है दो कंटूर के बीच का, वो अमाउंट ऑफ स्लोप को इंडिकेट करता है। थस कंटूर आर स्पेस्ड इक्वली, अगर कंटूर इक्वली स्पेस्ड है तो यूनिफॉर्म स्लोप होगा। इक्वली स्पेसिंग कंटूर, ये आप इस कंटूर के मैप में देख रहे हो, यहाँ पे ये इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेसिंग कंटूर है तो वो स्लोप यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और क्लोजली स्पेस्ड है, अगर क्लोजली स्पेस्ड कंटूर है, ये वाले कंटूर क्लोजली स्पेस्ड दिखा रहे हैं तो ये स्टीप स्लोप होंगे। आप इसमें से भी समझ सकते हैं, ये नीचे वाला जो बना हुआ है 80, 75, 70 और 65, ये आप देख रहे हो, यहाँ 80 का कंटूर यहाँ बना है, 75 का नीचे आएगा तो ये लाइन यहां से आएगी, ये यहां से यहां बनेगी।
70 का यहाँ से बनेगा, 65 का यहाँ बनेगा। इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो आप देख रहे हो स्टीप स्लोप है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो आपको ग्राउंड इस टाइप का मिलेगा कि आप ग्राउंड पे ऊपर जाते जा रहे हो तो आपको एलिवेशन, हायर एलिवेशन मिलते चले जाएंगे, मतलब यहाँ पे स्टीप स्लोप से। ठीक है, और वाइडली अपार्ट, स्लाइटली अवे, तो ये आपका फ्लैट स्लोप हो जाएगा। ये जेंटल स्लोप है आपका, या फ्लैट स्लोप बोल सकते हैं इसको, जेंटल स्लोप और फ्लैट स्लोप। तो ये जेंटल स्लोप आपका ये 100, 200, 300, 400 अगर इस टाइप का बना तो ये देखो 100, 200, 300, 400 कंटूर इस टाइप से आएगी। और ये आपकी अगर सेक्शन खींचोगे तो ये आपका इस टाइप से बन जाएगा। तो ये आपका एक जेंटल स्लोप हो जाएगा, एक फ्लैट स्लोप है, एक जैसा है। ठीक है, और ये अगर यूनिफॉर्म कंटूर बनते हैं, कंटूर वाइड अपार्ट जेंटल स्लोप हो गया। और अगर यूनिफॉर्म बनते हैं स्लोप, देखो आप ये 60, 70, 80 में देखो शेप एक जैसा है तीनों में, तो ये आपका यूनिफॉर्म स्लोप बन जाएगा। ये स्लोप आपका एक जैसा रहेगा क्योंकि कंटूर का जो शेप है वो इधर उधर घुमा हुआ नहीं है, एक जैसा है, तो ये यूनिफॉर्म स्लोप बनेगा। ठीक है, एक ओवरहैंगिंग क्लिप एक स्पेशल कंडीशन होती है कि यहां देख रहे हो ये जमीन इस टाइप की है सेक्शन में, यहाँ पे आप देख रहे हो 500 का कंटूर यहाँ बन रहा है, 400 का कंटूर इस जमीन पे यहाँ बनेगा, 300 का कंटूर यहाँ बनेगा, तो ये दोनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं। तो यहाँ जब अपन कंटूर मैप में आप कंटूर ड्रा करोगे, उसी इस जमीन का सेक्शन है ये, तो ये इस टाइप की जमीन में अगर आप लेते हो तो ये पहाड़ी एरिया है, तो ये इस टाइप से आएगा, नीचे उतरते जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो 400 का कंटूर बाहर जा रहा है, 500 का कंटूर अंदर आ गया, ये बाहर जा रहा है क्योंकि ये बाहर निकला हुआ था तो ये बाहर जा रहा है, फिर ये 500 का कंटूर अंदर आ गया, और 300 का उसी लाइन में उसी लेवल पर आपको 300 का कंटूर मिल रहे हैं। तो ये देखो आप, ये 300 का कंटूर यहाँ से आगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि 500 के कंटूर को काट रहा है, और ये वापस से घूम के इधर चला जाएगा 300 का कंटूर, ये यहाँ से वापस एक जैसा हो गया, और ये डैश लाइन में आप देख रहे हो ये 300 का कंटूर मिल रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे ये दोनों आपस में कट रहे हैं, कंटूर डू नॉट क्रॉस ईच अदर। लेकिन एक ओवरहैंगिंग क्लिफ में एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर इस टाइप की जमीन आएगी तो वहां पे कंटूर आपस में क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे 500 और 300 का कंटूर बन रहा है जो आपस में एक दूसरे को काट रहा है, तो वो जो पोजीशन अगर आपके प्लान के अंदर, कंटूर प्लान के अंदर आती है तो ओवरहैंगिंग क्लिफ कहलाएगी। तो टू कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कभी भी कंटूर कटते नहीं है। However, in case of overhanging cliff, two contour line of different elevation can intersect. तो ये इस टाइप से आपकी कंटूर की कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।